सर हम पढ़ते तो हैं लेकिन पता नहीं क्या होता है, कुछ समय बाद सारी चीजें भूल जाती है। आपको भी यही समस्या हो रही है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। हम किसी चीज को बार बार दोहराते नहीं है क्योंकि रिवीजन काम हमें बहुत बोरिंग लगता है। कौन करे रिवीजन? अब मैं उन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताने जा रहा हूं, इस बात का आप ध्यान रखना। रिवीजन का यह रूल जो आज को बताने जा रहा हूं, ये बात याद रखना, बस इस रूल को फॉलो कर लेना, आपको रिवीजन करने में मजा आने लगेगा। मैं आज आपको वो सारे साइंटिफिक तरीके बता रहा हूं बेटा, अगर आप फॉलो अप कर लेते हो। पाचन तंत्र की आप हेडिंग मत पढ़ो, उस पाचन तंत्र का इमेज बनाओ, इस इमेज के साइड में हर जगह छोटे छोटे बॉक्स बनाओ। आपको लंबा टारगेट बना के नहीं चलना है। सर हम पढ़ते तो हैं लेकिन पता नहीं क्या होता है, कुछ समय बाद सारी चीजें भूल जाती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? प्यारे बच्चों, अगर आपको भी यही समस्या हो रही है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपके द्वारा की जानी वे सारी गलती बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप पढ़ी हुई चीजें भूल जाते हो। साथ ही साथ इसका समाधान भी बताने वाला हूं। और बस मैं आपसे इतना बस बोलूंगा कि आज मैं जो समाधान बता दूं, जो तरीका बता दूं, बस इस तरीके को केवल एक हफ्ते फॉलो कर लेना, केवल एक वीक। और मैं आपसे इतना वादा करके जाता हूं कि बस एक हफ्ते के अंदर आप में बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। आप पढ़ी हुई चीजों को लंबे समय तक याद कर पाओगे। अब बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लेना और जितने दोस्त यार हैं उनको भेज भी देना। और साथ ही साथ कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो इस चीज को फॉलो करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना नाम कमेंट जरूर कर देना। तो प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यार हम जब कुछ पढ़ते हैं ना तो उसको समझने की कोशिश नहीं करते, बस उसको बस रटना शुरू कर दिए। हाँ ये होता है, ऐसे होता है, रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन क्यों होती है हमें इससे मतलब नहीं, हम बस रटते चले जाते हैं और ये सबसे बड़ी गलती होती है। फिर इसके बाद हम किसी चीज को बार बार दोहराते नहीं है क्योंकि रिवीजन काम हमें बहुत बोरिंग लगता है। कौन करे रिवीजन? इतना बोरिंग लगता है और यह आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको रिवीजन करना चाहिए, लेकिन रिवीजन करने का भी एक सही तरीका होता है जो आपको पता नहीं। आप डेली किताब ओपन करते हो, बस पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू कर दिए, डेली यही करती हो और यह बहुत बड़ी भूल होती है। उसके बाद पढ़ते समय मन इधर उधर भटकना, आपका फोकस ही नहीं रहता। आप कहते हो ना मैं फोकस के साथ पढ़ता हूं, बट एग्जैक्टली आप ये बात खुद जानते हो कि आपका अपनी पढ़ाई में, अपनी किताब में फोकस ही नहीं होता। आपका दिमाग कहीं दूसरे काम में चला जा रहा है। मम्मी बगल में टीवी चला रही है, आपका दिमाग वहां चले जा रहा है। छोटा भाई बहन बगल में खेल रहे हैं, आपके दिमाग वहां चला जा रहा है। मोबाइल में नोटिफिकेशन आ रहा है, आपका दिमाग वहां चला जा रहा है और यह भी आपके फोकस को खराब करता है और यह भी रीजन बनता है आपके पढ़ी हुई चीज को भूल जाने में। उसके बाद नींद पूरी नहीं होती, दिमाग थका रहता है क्योंकि हम क्या करते हैं, रात रात भर रील्स स्क्रॉल करेंगे, प्रॉपर तरीके से सोएंगे नहीं और यह भी आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। इस बात का ध्यान रखना है। आगे आओ, बहुत लंबा या भारी टॉपिक एक बार में ही पढ़ना। लोग बैठ जाते हैं कि आज मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, मैं आज 3 चैप्टर खत्म कर दूंगा। आपको कभी भी बड़े टारगेट नहीं बनाने, आपको उतना पढ़ना जो आप अच्छे तरीके से समझ पाओ, चाहे वो छोटा टॉपिक ही हो ना हो। जिस टॉपिक को उठाओ उस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करके छोड़ो। इस बात का ध्यान रखना। बिना लिखे पढ़ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है यार अरे मैं ऐसे कर लूंगा, ऐसे ही हो जाएगा। अगर आप नहीं लिखती हो ना तो ये जान लो कि आप लिटरली कुछ भी कर लो, पढ़ी हुई चीज कुछ समय बाद 110% भूल जाएगी। यानी आपको यह भी गलती नहीं दोहराना है, यह भी आप सभी बहुत ज्यादा करते हो क्योंकि आप लिखते ही नहीं हो। और जिस दिन से आप लिखना शुरू कर दिए, जो आपने याद किया उसको एक बार आपको लिखना ही लिखना है। और अगर आपने लिखा तो समझ लो ये काम है। ये आपकी मैं समस्या बता रहा हूं कि जिनकी वजह से आप भूल जाते हो। इसके बाद एक जैसे ढंग से पढ़ते रहना। डेली आप बस पढ़ते हो, किताब ओपन किए पढ़ना शुरू कर दिए, रासायनिक अभिक्रिया, ये जैव प्रक्रम है, जैव प्रक्रम। आपको पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। आप अपनी पढ़ाई को बदलो, पढ़ाई के तरीके को बदलो। कभी किसी को समझाने लग जाओ, मम्मी आओ आज हम तुमको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझाएंगे। छोटा भाई तू इधर आ, आज मैं तेरे को जैव प्रक्रम के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारे शरीर में भोजन पचता है। इधर आओ, आज मैं ये बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। कोई स्कूल में दोस्त बैठा है, उस दोस्त को सारी चीजें समझा दो। आपको यह तरीका अपनाना पड़ेगा और यही सारी चीजें आपके दिमाग को तेज करेंगी। बस आपको एकदम से सारी चीजों को फोकस के साथ पढ़ना। अब आता है कि समाधान क्या है, कैसे हम चीजों को बेहतरीन कर सकते हैं। अभी तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स बताया, अब मैं उन सारी प्रॉब्लम का सलूशन भी बताने जा रहा हूं। इस बात का आप ध्यान रखना। देखो,
पहला है कि भैया अब समाधान क्या है, कह रहा है कोई भी टॉपिक है उसके पहले कॉन्सेप्ट को समझो। मतलब कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, आपको इसको अच्छे से समझना है। यानी पहले कॉन्सेप्ट को ढूंढो, उसमें क्या क्या चीजें मेन बोलेगी। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो ये जान लो कि उसको आपको लिखना अच्छे से आ जाएगा, उसको एक्सप्लेन करना अच्छे से आ जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, रटना नहीं है। अगर आप रट लिए सेम टू सेम लाइन, कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको क्लास एट्थ वाली चीजें वही आदत पड़ी हुई है कि सेम टू सेम जो किताब में लिखा है या राशन ने भी जो लिखा दिया है उसी हेडिंग को ही याद करती। नहीं बेटा, उस हेडिंग को, उस लाइन को, उस पैराग्राफ को एकदम सेम नहीं याद करना। उसमें आपको यह देखना है कि उस पैराग्राफ में कहा क्या गया है, उसको आप अपने शब्दों में बयां करो कि अपने शब्दों में वो कैसे होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर उसे किसी को समझा करके देखो, फिर उसके बाद याद रखना कि अपने आप याद चीजें याद रहेंगी। लाइक कोई भी चीज अच्छे से पढ़ो, फिर उसको किसी को समझाओ। लाइक पाचन तंत्र आपने मेरे से पढ़ा, अब उसको लिख लिए एक बार, लिखने के बाद अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को तैयार कर लिए। अब मत देखो कि उसमें आपको लाइन टू लाइन एकदम से याद है या नहीं। आप किसी को बुलाओ, बुलाने के बाद उसको कहो कि देखो तुम्हारा ये मुख है, यहाँ पे पाचन होता है, यहाँ पे मुख में हमारी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये एंजाइम होता है, फिर इसके बाद ग्रसनी है, ग्रास नली, अमास है। सबके बारे में प्रॉपर एक एक चीज अपने शब्दों में बताते चले जाओ। मैं आपसे वादा करता हूं कि वो टॉपिक आपको जिंदगी भर याद रहेगा। इस बात का आपका ध्यान रखना है। फिर इसके बाद क्या है कि भाई रिवीजन, रिवीजन का यह रूल जो आज को बताने जा रहा हूं, ये बात याद रखना, बस इस रूल को फॉलो कर लेना, आपको रिवीजन करने में मजा आने लगेगा। आप कैसे करना है, जैसे सपोज आज मैंने आपको जैव प्रक्रम चैप्टर पढ़ाया, अब आपको क्या करना है, उस जैव प्रक्रम चैप्टर को 24 घंटे के अंदर एक बार रिवीजन करना है। यानी भैया एक दिन के अंदर उसको पढ़ लेना। फिर उसके बाद आपको क्या करना, उसी टॉपिक को कल नहीं पढ़ना, फिर आपको ना परसों पढ़ना है, 3 दिन बाद पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको उसको 7 दिन बाद पढ़ना है, या फिर उसके बाद आपको उसको 15 दिन या फिर 30 दिन बाद पढ़ना है। उसके बाद 1.5 से 2 महीने बाद पढ़ना है। यह तरीका आपको हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक के साथ अपनाना पड़ेगा। इस बात को आपको अच्छे से दिमाग में रख लेना है। और यह साइंटिफिक तरीका होता है रिवीजन करने का, वो तरीका नहीं जिसमें आपने कॉपी खोला, पढ़ना शुरू कर दिया, तो उससे आपको बचना है। उसके बाद एक्टिव रिकॉल, कह रहा किताब बंद करो और खुद से सवाल करो कि भैया आज तुमने क्या क्या पढ़ा। लाइक प्रकाश का परावर्तन पढ़े, अब प्रकाश का परावर्तन सोचो यार प्रकाश क्या होता है, अच्छा ये प्रकाश है क्या, हमने कहा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, ये किस काम आती है, या भैया किसी वस्तु को देखने में काम आती है। अच्छा कैसे, कह रहे जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है, टकराने के बाद हमारी आंखों पर पहुंचता है तो हमें चीजें दिखाई देती हैं। अच्छा इसके कितने परावर्तन के नियम कितने हैं, 2 नियम है, कौन कौन से, अच्छा कौन कौन से, भैया ये फलाना फलाना नियम होते हैं। यानी खुद से क्वेश्चन करो, खुद से उसका आंसर दो, और फिर देखो कि क्या तुम्हें क्या चीजें याद हुई। मैं आज आपको वो सारे साइंटिफिक तरीके बता रहा हूं बेटा, अगर आप फॉलो अप कर लेते हो तो ये जान लो कि पढ़ी हुई चीज हमेशा हर एक चीज याद रहेगी। फिर इसके बाद बात करते हैं कि लिख कर पढ़ो, और ये चीज आपके लिए सबसे बेहतरीन होती है। अगर आप लिख कर पढ़ोगे ना, तो सिर्फ लिखने से लगभग भैया, सिर्फ पढ़ोगे, अगर कोई चीज पढ़ी, याद की, और बस आपने लिखा नहीं, तो समझ लो कि केवल उसका 40% याद होता है। लेकिन अगर आपने उस पढ़ी हुई चीज को एक बार लिख दिया, कोई भी डिफिनेशन पढ़ी उसको एक बार लिख दिया, तो उसका लगभग लिखने के बाद 80 to 90% याद रहता है। ये मैं नहीं बोलता हूं, ये साइंटिफिक तरीके बोलते हैं, ये साइंस बोलते हैं, ये टॉपर्स भी बोलते हैं कि मुझे लंबे समय तक याद रहता है। अगर वाकई में आपको टॉपर बनना है तो आपको यही सारी चीजों को करना पड़ेगा। विजुअलाइजेशन, आप हर एक चीज को इमेजेस के माध्यम में भी याद रखो, क्योंकि इमेज द्वारा याद की गई चीजें हमेशा याद रहती हैं। विजुअलाइज करो कि यार, जैसे आप एक कॉमन एग्जांपल के थ्रू समझो कि यार कोई भी ऐसी मूवी है जो शायद ही तुम उसको भूले हो, याद है ना, हर एक मूवी याद रहती है, भले उसमें कैरेक्टर का नाम ना याद रहे, भले उसमें उस मूवी का भी यह नाम याद रहे ना रहे, लेकिन वो मूवी में क्या क्या चीजें थी वो आपको डेफिनेटली याद रहती है। तो इसी प्रकार से विजुअलाइज करके सीखो, हर एक चीज का इमेज बनाओ, इमेज के थ्रू याद करने की कोशिश करो। पाचन तंत्र की आप हेडिंग मत पढ़ो, उस पाचन तंत्र का इमेज बनाओ, इस इमेज के साइड में हर जगह छोटे छोटे बॉक्स बनाओ, और इस तरीके से याद करो। ये बात जान लो कि चीजें हमेशा याद रहेंगी। कार्टून, सॉन्ग, ट्रिक्स, इन सभी के द्वारा भी आप तरीके से याद करो। और लगभग बहुत सारे बच्चे होते हैं एक बार में ही लंबा टारगेट बना लेते हैं। आपको लंबा टारगेट बना के नहीं चलना है, छोटे छोटे टुकड़ों में सारी चीजों को याद करना है। और अगर बस इतने ये 6 तरीके अपना लेती हो, इन बस 6 तरीकों को फॉलो कर लेती हो, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन करोगे, आप अपने हर एक एग्जाम में बेहतरीन करोगे, साथ ही साथ
आप केवल यही नहीं अपितु कोई भी चीज को लंबे समय तक याद रखोगे। और एक बात, आप कभी यह मत सोचना कि आप कमजोर हो, आपसे नहीं हो पाएगा। यू आर द बेस्ट, आप सबसे बेहतरीन हो, कोई आपसे आगे नहीं है। बस इसे आपको खुद को समझना है। और एक बात, आज ही इस कमेंट सेक्शन में अपने टारगेट को कमेंट जरूर करना कि और कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो इसे एक हफ्ते जरूर फॉलो करेंगे, वो भी इस कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताना। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। मैं बस ये चाहूंगा आज आप एकदम से डेडिकेटेड होकर के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि मैं बस एक हफ्ते फॉलो करके देखूंगा और फिर आके यहां पे कमेंट करूंगा कि हां सर, आपने जो बोला वही हुआ, अब मुझे चीजें याद रहती हैं। जय हिंद।